दुनिया में काफ़ी तरह की कौमें पाई जाती हैं। कौम एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो कि इकट्ठा होके एक मुल्क की शक्ल, एक ग्रुप ऑफ पीपल की शक्ल, एक ममलिकत की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसके बाद शक्ल इख्तियार करने के बाद वो एक कौम की तरह जिंदगी गुजर बसर करते हैं। और जिंदगी एक कौम की तरह गुजर बसर करने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब एक कौम एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो उसका मतलब ये है कि उस कौम को दीगर दुनिया में जितनी कौमें हैं वो भी इज्जत की निगाह से देखती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए पेश की माजरत है। लेकिन आज की वीडियो इंतहाई कीमती है और इंतहाई ज़रूरी है, इस वजह से इसको आखिर तक देखिएगा। देखें, पुर्तगाल या दीगर जितनी भी ऐसे मुल्क हों जो इमिग्रेशन पॉलिसीज रखती हैं, इमिग्रेशन तरीके बताती हैं, इमिग्रेशन के रास्ते आपको आपके लिए तैयार करके देती हैं, वो आपको एक कौम की तरह देखती हैं कि हमारे पास कौन सी कौम आई है जो आके यहाँ पे इमिग्रेशन मांग रही है। अगर वो ये देखती है कि हमारे पास एक ऐसी कौम आई है जो प्रोफेशनली बेहतरीन है, जो दिगर इकोनॉमिकली, दिगर बिहेवियरिकली, सोशल बिहेवियरिकली ठीक है, तो वो आपकी इज्जत करती है। अगर वो ये देखती है कि ये एक ऐसी कौम है जिसको आप हमारी है, अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने अपने मकसद में ये खुद गर्ज हैं, तो वो आपकी इज्जत नहीं करती। हमारी जो कौम है उसमें बहुत ज़्यादा भाईचारा पाया जाता है, कोई शक नहीं। हमारी कौम में इज्जत भी पाई जाती है, कोई शक नहीं। मगर सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अफसोस के साथ अगर मैं ये कहूँ तो अच्छा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो एक चीज पाई जाती है जो कि नहीं पाई जानी चाहिए, वो ये है कि एक दूसरे की सपोर्ट ना करना, खुद गर्जी के साथ जो है चलना। दुनिया में कभी भी कोई भी कौम खुद गर्जी का सबक लेके आगे नहीं बढ़ी, हमेशा चेन साइकिल से आगे बढ़ी है। आप किसी की मदद करेंगे, किसी की सोशल इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, वो किसी की करेगा और ऐसे ही वो सर्कल घूम के आप तक आएगा और आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पुर्तगाल में जो फाइल लॉक बंद हो चुकी है वो हमारी हरकतों की वजह से हुई है, आप सब लोगों की हरकतों की वजह से हुई है। नहीं करनी चाहिए थी। हाउसिंग क्राइसिस हमने यहाँ पे आगे किए। हमसे मुराद ये है कि वो तमाम कौमें जो इमिग्रेशन सीख करने यहाँ पे आई थी, उन्होंने आके यहाँ पे अच्छा सा बहरान पैदा किया और इनको बंद करने पे मजबूर कर दिया। पुर्तगाल ने फाइल लॉक बंद कर दी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बंद कर दिया और इसके साथ साथ कई और दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए। हमें ये चाहिए कि बतौर कौम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को अच्छा मशवरा दें और एक दूसरे का बाजू बने, ताकि हर उस मुल्क को ये पता चल सके कि ये कौम एक इज्जतदार कौम है और इज्जतदार कौम के साथ साथ मजबूत कौम है। अगर ये कौम हमारे मुल्क में इमिग्रेशन लेने आई है तो हमें इनकी इज्जत भी करनी है, कदर भी करनी है और इनको इमिग्रेशन स्टेटस भी देना है। पुर्तगाल में जो आने वाले दिन होंगे फाइल लॉक करने के बाद, बड़े ही खास दिन होंगे। मजीद सख्तियां होंगी, मजीद जो एम्प्लॉयर्स थे उनके लिए न्यू पॉलिसीज बनेंगी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते थे, जो आपको जॉब्स देते थे, और इसी के साथ साथ प्रॉपर बिजनेस प्लान्स बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर बिजनेस प्लान्स बनाने पर मजबूर किया जाएगा ताकि जो सख्तियां हैं कानूनी तौर पे उनको वॉच आउट किया जाए और किसी भी किस्म की जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास एक्टिविटी थी उसको बंद किया जाए। इसी के साथ साथ जो हाउसिंग क्राइसिस थे बहुत ज्यादा, वो अब बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे या हाउसिंग प्राइसेस जो सी थी, जो ओवर चार्जिंग थी, वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ही तेज चलना शुरू हो जाएंगे। जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थी वो काफी तेज चलना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मजीद आगे बढ़ता चलूं तो जो जिन लोगों के जेहन में ये सवाल था कि हमारा निफ बना है, निस बना है, जुनता बना है, लेकिन हमने फाइल लॉक नहीं की, क्या अभी भी हमारी फाइल लॉक होगी? बिल्कुल भी फाइल लॉक नहीं होगी। अगर बेशक आपके पास निफ है, निस है, जुनता है, जो भी है, लेकिन आपके पास फाइल लॉक करने का ऑप्शन नहीं है, बंद हो चुका है।
اسی کے ساتھ ساتھ جو سٹیزنشپ لا ہے، مجھے بہت زیادہ سوال آتے ہیں کہ میرے بیبی کو پاسپورٹ ملا ہوا ہے، میں کیا اس بیس کے اوپر اپنا جو سٹیزن لا ہے اس کو کراس اوور کر سکتا ہوں؟ 5 سال سے پہلے پاسپورٹ لے سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سوشل بیہیویئر ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، لوگ سکلڈ آنا شروع ہو جائیں گے، ہائیلی سکلڈ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور آگے یہاں پہ پہنچ جمانا شروع ہو جائیں گے۔ جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو انسکلڈ تھے وہ یہاں سے جانا بھی شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر آئیں گے بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بیہیوریکل چینجز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ساتھ ساتھ جو پروفیشنل بیہیویئر ہے وہ بھی مزید بہتر سے بہتر ہوگا۔ جتنا ایجنٹ مافیا تھا، جتنے ایسے لوگ تھے جو آپ سے اوور چارج کرتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ اوور چارجنگ کی تکلیف سے دو چار کرتے تھے، وہ بھی اب بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، ایڈوائز ہے کہ ہمیشہ اپنی ساتھ والے کو، پاس والے کو، بغل والے کو اچھا مشورہ دیں، اچھی عادتوں میں ڈالیں اور اس کی مدد کریں، اس کا بازو بنیں، تاکہ جب وہ کسی اور کا بنے اور اگلا کسی اور کا بنے تو ایسے کرتے کرتے ایک چین سائیکل شروع ہو، اور ہر دنیا کے کونے میں یہ پتہ چلے کہ آپ ایک عزت دار قوم ہیں، رسپانسبل قوم ہیں، گڈ سٹیزنز ہیں، اور آپ کے اندر ایک اچھی انسانیت پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ بھی دوسری قومیں بھی آپ کی عزت کریں۔ میری دعائیں، میری بیسٹ وشز آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کبھی کوئی ایشو ہو لیگل، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیگر آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پرتگال میں آرٹیکل 88 اور 89 کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایسی آپشنز ہیں، بہت عزت دار آپشنز ہیں جس میں آپ آ کے اپنے لائف کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ 2 آرٹیکلز ایسے نہیں تھے جس کے اندر آ کے آپ یہاں پہ رہ سکتے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے مختلف ڈفرینٹ آرٹیکلز بھی پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، لافلی انٹیگریٹڈ ہیں، جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔